क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपको कैसा समझते हैं और आपके सामने बोलते नहीं हैं वो बात जैसा वो महसूस करते हैं आपके लिए, जैसा उनके दिल में ख्याल है। लोग आपके सामने आपको वो बात नहीं बोलते जैसा वो आपके लिए फील करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट मत कीजिएगा, किसी से लड़ने मरने मत लग जाइएगा। और जो है टैरो पे कभी भी अपनी ज़िंदगी कोई फैसला मत कीजिएगा, अच्छी तरह सोच समझ के। और 2 दफ़ा रीडिंग्स करवा के, अपनी प्राइवेट रीडिंग्स करवा के, और फिर उसके बाद फैसला कीजिए प्लीज़। टैरो पे एनर्जीज होती हैं, आज एनर्जी कुछ है, थोड़े दिनों बाद आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। ओके, जैसे हमारा गुस्सा है, आज है, थोड़ी देर बाद गुस्सा ख़त्म हो जाता है, या कोई खुशी की बात है अभी महसूस हो रही है, थोड़ी देर बाद वो खुशी बदल जाती है। ठीक है, तो चलें देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं जो आपको बताते नहीं हैं। फ़ील तो करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। मैं मुख्तलिफ निकालूंगी, पहले आपके पार्टनर या आपके लवर का, दूसरे आपके कोलीग्स का, तीसरे आपकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, फैमिली में पूरी फैमिली ले लीजिए, सिबलिंग्स ले लीजिए, आपके इन लॉज हो गए, आपके अपने ख़ानदान वाले हो गए, आपके लवर या पार्टनर के ख़ानदान वाले हो गए, या आपके हस्बैंड के ख़ानदान वाले हो गए। सबसे पहले आपके पार्टनर जो है वो क्या सोचते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सीधा ही आया इसलिए मैंने ले लिया है, बाकी चीज़ें मैं देखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर जो हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं जो बताते नहीं हैं। सोचते क्या हैं और बताते नहीं हैं। जो बताते नहीं हैं ये वो बातें, ओके। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में जो बताते नहीं हैं। आपके कोलीग्स जो आपके बारे में सोचते हैं और बताते नहीं हैं। अगर कार्ड्स रिवर्स में आए तो मैं अपराइट ही लूँगी, ओके। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ओके। और आपके फैमिली मेम्बर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। और आखिर में मैं दूसरे डेक से ये पता करूँगी कि आप इन लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं। दूसरों की राय से ज़्यादा आप क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स क्या सोचते हैं आपके बारे में। बॉटम ऑफ द डेक मैं एंड में चेक करूँगी। ये ओवरऑल सबकी मिला के जो एनर्जी आएगी ये वो होगी, ओके। चलें, कार्ड्स पूरे नहीं आ रहे लेकिन जब मैं करूँगी तो फिर मैं इसके ऊपर कार्ड्स के ऊपर रख दूँगी। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स, और बताते नहीं हैं आपको। क्वीन ऑफ कप, ओके। आपसे रिलेशनशिप में जब आपके पार्टनर आए हैं तो आप बिल्कुल दूसरी पर्सनालिटी थे, आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी थे। बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग, बहुत ज़्यादा जो है आपने उनके साथ इंजॉय किया जब आप इस रिलेशनशिप में आए हैं। ये लवर भी हो सकते हैं आपके, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मैरिज पार्टनर भी हो सकते हैं, ओके। दोनों का आप देख लीजिएगा। या हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी ना हो, या आपकी एनर्जी हो, वाइस वर्सा करके भी देख लीजिएगा आप। इस सिर्फ इस वाले में मैं कह रही हूँ पार्टनर वाली उसमें। बाकी तो जो राय है लोगों की उसमें मैं बोलूँगी आपको कि ये लोगों की राय है। आपके पार्टनर की जो राय है आपके बारे में, वो बहुत खुश थे आपके साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने चीज़ें जो हैं वो इन्जॉय की हैं, लेकिन एकदम से सडनली जो है वो आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें मेसअप होना शुरू हो गई, जिसमें जो है वो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई। बिगड़ी इस हिसाब से कि आप संभाल नहीं सके चीज़ों को। आपके पार्टनर की ये एनर्जी है, या आपके लवर जो हैं उनकी ये एनर्जी है कि बहुत मोहब्बत भी जो थी वो आप संभाल नहीं पाए उनकी चीज़ें। वो आपको बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो मोहब्बत थी, और बहुत ज़्यादा वो आपको इनकरेज भी किया, देना भी बहुत चाहते थे। एक स्टेबिलिटी भी थी आप लोगों के रिलेशन में, लेकिन चीज़ें मेसअप हो रही थी, संभल नहीं रहा था आप लोगों से ये रिलेशन ना। फिर उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हों आप लोग, या आप लोग थोड़े दिनों के लिए अलग हो गए। हालांकि आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं,
बेतहाशा मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लेकिन या तो ये आपकी एक आदत है कि आप गलत बात किसी की भी बर्दाश्त नहीं करते। यानी कि आप उन लोगों में से हैं कि अगर गलती आपने खुद भी की है तो फिर आप मानते हैं कि हाँ, मैंने गलती की है और मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आप यानी कि ये नहीं देखते कि ये मेरा है तो इसको सज़ा नहीं मिलेगी, जो दूसरा है उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। ये आपकी एक आदत है। हालाँकि आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत अनकंडीशनल लव करने वाले हैं, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में हैं, लेकिन आप माफ़ नहीं करते गलतियों को, ठीक है? तो आपके पार्टनर जो हैं, जो बात आपको नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि एक आपके साथ रहते हुए उनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है, उनकी आदतें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। जितनी मोहब्बत वो आपसे करते थे, उतनी मोहब्बत शायद अब वो आपको या तो बता नहीं पाते हैं या फिर आपको दिखा नहीं पाते हैं और आपको लगता है कि उनको आपकी केयर नहीं है। आप दोनों का रिलेशन जो है वो सिर्फ़ आपके बच्चों की वजह से है, या आप इतने सिंसियर रह चुके हैं कि आपके अलावा उनका दिल किसी और के साथ लगता नहीं है। तो इस वजह से जो है वो आपके साथ इस रिलेशन में हैं। वो ये बात आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते, गार्ड अप कर लिया है उन्होंने। हो सकता है कोई ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के दरमियान में जिससे वो नाराज़ हुए हैं आपसे, और आपको बोल नहीं पाते कि अगर मैंने इसको बोला, क्योंकि उनको पता है कि आप गलत नहीं हैं। असल में होता ये है कि जो आदमी गलत नहीं होता उसको आप क्या कहेंगे? कि आप उससे क्यों नाराज़ हैं? इस बात पे नाराज़ हैं कि जब आपकी गलती थी तो उसने पॉइंट आउट किया और सही जो इंसान था उसका साथ दिया, तो आप कैसे कहेंगे कि आपने गलत किया है? आप तो सही थे ना? क्योंकि अगर आपके पार्टनर गलत थे और आपने सामने वाली पार्टी का जो सच बोल रही है, जो सही जगह पे है, जिसने कुछ नहीं किया, गलत नहीं किया, आपने उनका साथ दिया है, तो आपके पार्टनर आपको ब्लेम नहीं कर सकते। समझ में आ रही होगी मेरी बात आपकी। तो वो ये बात बोल ही नहीं सकते कि आपने उनके साथ गलत किया, लेकिन वो अंदर दिल के तौर पे आपसे नाराज़ हैं कि ये बातें अगर ना पता चलती लोगों को, अगर आप ना बताते लोगों को, या आप उनका साथ ना देते, या आप एक साइड पे हो जाते कि मेरा इस मामले से मामला ही कोई नहीं है, मेरा ताल्लुक ही नहीं बनता, मुझे इसमें मत घसीटो, तो ये आप लोगों का रिलेशन जो बहुत अच्छा था, जो लोगों ने ख़राब किया, वो ना होता। ठीक है? तो ये बात आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, जो कि नहीं कहते। मानते हैं कि आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गार्ड अप हुए में आपसे इतना खुल के अपनी बातों को नहीं बोल पाते अब, जितना पहले आप दोनों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग थी। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के रिश्ते में आ गया है। हालांकि आपके पार्टनर को पता है कि आप अभी भी सिर्फ उनको ही चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके कोलीग्स की क्या एनर्जीज हैं आप लोग आपके लिए, क्या कहते हैं वो आपके लिए पीछे? ओके, ओके। आपके कोलीग्स जो हैं वो आपके बारे में जो बात कहना चाहते हैं और आपको नहीं बताते, वो ये बात है कि आप से मिलने के बाद या आपसे बात कोई छुपाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आप फ़ौरन 5-6 बातों को लेके चल रहे होते हैं और लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाता है आपकी वजह से। ठीक है, लोगों के दरमियान आपकी वजह से ठीक ठाक किस्म का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। आप फ़ौरन भाप लेते हैं कि अगला जो है वो क्या चीज़ करने वाला है आपके साथ, किस तरह का रिएक्शन वो देने वाला है। आप या तो किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, या आपके नीचे जो भी काम हो रहा है, यानी कि आपके जो कोवर्कर्स हैं, आप किसी हायर पोजीशन पे हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं आप, और आपको सारी चीज़ें मैनेज करना आती हैं, या तो आप सब पे नज़र बहुत गहरी रखते हैं, और आप या तो सुपरवाइज़र की जॉब, मुझे बार-बार ये लग रहा है कि आप चीज़ों को सुपरवाइज़ करते हैं, तो आपको सब पे नज़र रखनी पड़ती है। तो लोग जो हैं वो आपके सामने घबराते बहुत हैं। उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं बार-बार, और वो ये बात बोलते नहीं हैं आपको कि आपके साथ एक हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है उनको। यानी कि आप किसी की भी गलती माफ़ नहीं करते, ये तो पहले भी आ रहा है आपका, और बाद में भी आप 100% लोगों से, अपने कोलीग से डिमांड करते हैं कि आप जिस चीज़ की जॉब की सैलरी ले रहे हैं, आपको वो काम पूरा करना है। किसी भी हाल में आप रियायत देने वाले इंसान नहीं हैं। बहुत
सख्त किस्म की मैनेजमेंट जिस इंसान की होती है ना आपकी, वो वाली वाइब्स आ रही है। ये आपके पार्टनर की भी ये बात आपकी ये है कि सही सही है और गलत गलत, ये आपकी आदत है। तो यही आदत आपके कोलीग्स को भी लगती है कि जो सही सही है और जो गलत गलत है। आप जिस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं आपने वो काम करना है, हैंकी पैंकी नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये आपकी आदत है और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि जो काम पहले कहीं पे हो रहा था, यानी कि अगर 10 घंटे की जॉब में 4 घंटे लोग ऑफ करके बैठे हुए थे, तो उनको नए सिरे से अपने स्किल्स जो हैं वो सीखने पड़ते हैं और आपके साथ काम करना पड़ता है। धोखेबाज़ी या चालबाज़ी आपके साथ आपके कोलीग्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप इंतज़ार कर रहे होते हैं और आप पहले से उस जगह पे पहुँचे हुए होते हैं, जो काम उनको दिया हुआ होता है। सारे काम चेक करके आप पहुँच चुके होते हैं उस जगह पे। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने किसी को कोई काम दिया, ये टास्क दिया आपने कि आपने ये फ़ाइल मुझे 1 घंटे के अंदर-अंदर देनी है, तो आपने खुद उस फ़ाइल पे आधे घंटे में काम कर लिया, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि चलें आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप ये काम आधे घंटे में कर सकते हैं, तो जो सामने वाला है वो 1 घंटे या डेढ़ घंटे में कर लेगा। तो आपने सामने वाले को टाइम दिया डेढ़ घंटे का, लेकिन सामने वाला जो है उसने 4 घंटे लगा दिए कि ये फ़ाइल कंप्लीट ही इतनी देर में करो कि ये मुझे दूसरा कोई काम ना दें। ये मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। तो आप पहले ही वो काम कर चुके हैं, आपको पता होता है कि ये सामने वाला धोखा दे रहा है, ठीक है। आपके कोलीग्स को ये बात बाद में समझ में आती है, जब आप उनको पूरी डिटेल में बता रहे होते हैं कि ये काम इतनी देर का नहीं था जितनी देर में आपने करके दिया है मुझे, ठीक है। तो इस वजह से आपके कोलीग्स जो हैं वो आपके पीछे जो आपके लिए बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, इनकी आँखें, इनकी नज़रें अपने काम पे बहुत फ़ोकस हैं। ये किसी को भी 1 इंच का भी मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं है। जो काम इन्हें चाहिए वो वक़्त पे कर दो, तो ये कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वक़्त पे नहीं किया तो फिर आपकी तरफ से जो बातें सुनने को मिलती हैं उनको, जो आप उनको एक-एक चीज़ डिटेल में बता रहे होते हैं कि ये आपने गलत किया, आपने ये भी गलत किया, मैंने उस बात पे भी आपको छोड़ा, मैंने इस बात पे भी आपको छोड़ा, मैंने ये भी आपकी चीज़ पकड़ी है, मैंने वो चीज़ भी आपकी पकड़ी है। फिर आप पूरी डिटेल में अपने कुलीग को जो है या अपने जो वो कोवर्कर हैं, उनको आप सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। आपको कोई मुँह पे नहीं कहता, क्योंकि आप हैं सही, तो इसलिए आपको कोई मुँह पे आपकी बुराई करता नहीं, लेकिन आपके पार्टनर भी और आपके कोलीग्स भी आपसे अच्छे खासे नाराज़ हैं। पार्टनर इसलिए नाराज़ है कि आपने उनका साथ नहीं दिया, कोलीग्स इसलिए नाराज़ हैं कि आप उनको स्पेस नहीं देते गलत काम करने के लिए, ठीक है। ये एक आपकी आदत जो है कि सही को सही करना, ये ज़रा मुश्किल आदत होती है, कोई भी इस आदत को पसंद नहीं करता। आपके ख़ानदान में आपके लिए क्या कहा जाता है, वही आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। आपकी फैमिली में, सिबलिंग्स में, इन-लॉज़ में आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहा जाता है जो आपको नहीं पता? ओके। आपके बहन-भाई भी आपके बारे में यही बात कहते हैं कि किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है आपकी पर्सनैलिटी में। एयर साइन हो सकते हैं आप। दूसरे, ये क्लैरिटी के साथ आपको बात करना पसंद है। हो सकता है कि इस आदत ने आपको आपके घर वालों से दूर कर दिया हो। आप अपने बहन-भाइयों से इतना नहीं मिलते, एक अलग-सी सेपरेशन है आप लोगों के दरमियान में, आपके बहन-भाइयों में और आप में। आपकी आदतें देख के सब कहते हैं कि आप अपने घरवालों से या अपने पेरेंट्स से और अपने सिबलिंग से आपकी आदतें बिल्कुल मैच नहीं करती हैं, ठीक है? तो आपके पास हो सकता है अपनी फैमिली की पिक्स हों या आप दूसरे कंट्री में हो, मुझे ज़्यादातर वाइब ये आ रही है कि आपकी आदतें नहीं मिलती और आपके जो भी बहन-भाई हैं, उनसे या आपकी जो इन-लॉज़ हैं या जो आपके ख़ानदान वाले हैं, आपकी डीलिंग का तरीका सब लोगों से डिफ़रेंट रहा है। यानी कि अगर छोटे हैं आपके फैमिली के तो आपने उनसे बिल्कुल अलग तरह से डील किया है। जो बड़े हैं उनसे बिल्कुल अलग तरीके से आपने डील किया है, अपने बहन-भाइयों से बिल्कुल अलग तरीके से डील किया है और हर बात की सच्चाई के लिए आपके पास लॉजिक मौजूद है। हर चीज़ की क्लैरिफ़िकेशन के लिए आप लॉजिक से बात करने वाले इंसान हैं। आप कोई बग़ैर लॉजिक के बात नहीं करते, जो आपके दिमाग में होता है आप वही बोलते हैं और आप वही बात कह रहे होते हैं सामने वाले को कि ये आपने गलत किया है और ये आपने सही किया है, ठीक है? बाज़ दफ़ा आपको आपके बड़े जो हैं वो छोटों को समझाने के लिए भी आपको जो है वो कहते हैं कि तुम समझा दो इसको, क्योंकि हमारी तो ये नहीं सुन रहा या नहीं सुन रही।
ठीक है? तो आपके पास तरीके बहुत सारे हैं लोगों को समझाने के लिए, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? दूसरा ये कि आप जो हैं, आपकी जो एक और आदत है वो ये कि हो सकता है कि आप लोगों को अब अपने इतने करीब नहीं आने देते, क्योंकि इस बात ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दी है कि फ़ैसले जब आपसे करवाए गए तो ज़ाहिर बात है जो शख्स फ़ैसला कराने में तेज़ होता है तो वो कभी अच्छा नहीं होता। गलती करने वाले को जब आप बताएँगे कि उसने गलती की है तो वो कभी भी आपको अच्छा नहीं समझते। अब आप जगल करने लगे हैं। लोग अब आपके बारे में, जब आपने दूरी इख्तियार की है, तो आपके फैमिली मेंबर्स भी, आपके बहन-भाई भी, आपके माँ-बाप भी अब जगल करते हैं कि क्या वो सही थी या सही था, उसको हम लोगों ने बीच में खामख़ा डाला, वो नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहा था या चाह रही थी, लेकिन फिर भी हमने फ़ैसला हमने करवाया, तो इस वजह से वो हमसे दूर हो गई या दूर हो गया। अब आपकी कमी महसूस करते हैं और फिर सोचते हैं कि आपसे कांटेक्ट कर लिया जाए, आपसे बात कर ली जाए, लेकिन अब आप सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के अपने काम में मसरूफ़ हो गए हैं। अपने जो है वो इंतज़ार करते हैं उस वक़्त का कि जब ये सारे हालात ठीक हो जाएँगे। हो सकता है या तो आपने खामोशी इख्तियार कर ली है या फिर आप लोगों से आपने दूरी इख्तियार कर ली। अब आप किसी भी चीज़ का, किसी भी मामले में अब जाके आपको समझ में आया है कि हर चीज़ के अंदर आपका फ़ैसला करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ़ैसला करने वाले को कोई भी अच्छा नहीं समझता। ये चीज़ आपकी समझ में अब आई है। अपने पार्टनर के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जब ये सारे मामलात हो गए तब आपकी समझ में आया और अब आप एक साइड पर हो गए। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग जब अब आपसे बात करेंगे और अब आपसे कहेंगे कि ये मामला हो गया, तो अब आपने ये बात आपकी समझ में आ गई है कि आपने उनसे कहना है कि आपने खुद अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने, मुझे मत घसीटें बीच में। भले वो आपके पार्टनर का मामला हो, आपके कोलीग्स का हो या आपके रिश्तेदारों का हो, फ़ैसला करना अब आपने छोड़ दिया है। अब आपने कहा है कि जिन 2 लोगों का फ़ैसला होगा वो आप अब आपस में खुद करें, मुझे मत घसीटें। तो जो बात आपको लोग नहीं बता पाते, वो ये है कि आपकी जो ये एक बॉसी नेचर है ना, और सच का साथ देने की जो आदत है, इस आदत से लोग आपसे काफ़ी हद तक नाराज़ हैं। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल आया है, और बोलते आपके सामने इसलिए नहीं है कि मनी वाइज आप बड़े स्ट्रांग हैं, बहुत स्टेबल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत फैमिली पर्सन हैं आप। आपने सारी चीज़ों में, नहीं कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि आपने उसका हक अदा नहीं किया। आपने सबकी जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ थी एज़ अ पार्टनर, एज़ अ कोलीग, एज़ अ फैमिली मेंबर, आपने पूरी करी हैं। कोई भी आदमी आपको इल्ज़ाम नहीं दे सकता, लेकिन करवाया भी फ़ैसला आपसे ही और फिर गलत भी आपको ही साबित कर दिया, ठीक है? तो ये जो बात है, ये आपको अब ज़्यादा परेशान कर रही है। मैं आपके लिए आपकी तरफ से सिर्फ़ एक-एक कार्ड लूँगी सबके लिए, कि अगर आप अपने पार्टनर से कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि वो जो आपको बता नहीं रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं, तो क्या है मामला? 3 कार्ड्स प्लीज़। 1 कार्ड आपके पार्टनर के लिए, 1 कार्ड आपके कोलीग के लिए, क्योंकि आपकी भी तो सुनना ज़रूरी है, रीडिंग तो आप ही देख रहे हैं, और 1 कार्ड आपकी फैमिली के लिए, सॉरी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक मैं इसका भी एंड में चेक करूँगी। आप अपने पार्टनर से अगर कहते तो ठीक, ओके, वही आया, देखें रीडिंग इस तरीके से आती है। आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं कि जो भी चीज़ हुई, जिस चीज़ में भी आपका फ़ैसला माँगा गया और उन्होंने दिया और ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई और आपके पार्टनर ने गार्ड अप कर दिया जिस वज़ह से वो नाराज़ है, वो इंसाफ़ था। आपको हर हाल में इंसाफ़ करना था, इसलिए आपने ये चीज़ की, ठीक है? तो नाराज़गी का हक़ नहीं बनता कि आपने तो सही बात कही है। कोलीग्स के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट चीज़ आपने मैनिफेस्ट की, आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जो स्किल्स हैं आपके, जो मैंने आपको कहा ना, कार्ड्स आप देखें एंड में वही आ रहे हैं कि अगर आप किसी को फ़ाइल देते हैं जिसका आधे घंटे में काम होना है, आपने फिर भी मार्जिन दिया अपने कुलीग को कि वो 1.5 घंटे में कर लें, लेकिन वो 4 घंटे में करके ला रहे हैं, इसका मतलब कि वो बेईमानी कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िशियन की एनर्जी में हैं, आपको मैनिफेस्ट करना आता है, आपके पास सारे टूल्स हैं, आप जिस पोज़ीशन पे हैं, आपने वो सारी चीज़ें सीखी हैं। कोई भी किसी भी चीज़ में आपको पागल नहीं बना सकता, ओके? और रिश्तेदारों के लिए
5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो दोबारा आया है आपके रिश्तेदारों के लिए। अच्छा, रिश्तेदारों के लिए जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया आपका, तो दोबारा वही सारी कंडीशन आई है आपके रिश्तेदारों के लिए जनाब, कि आपके रिश्तेदार जो हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने आपका दिल दुखा दिया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो आपके रिश्तेदारों ने अच्छा खासा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहे हैं और बार बार आपको उठा के दोबारा आप फैसला कीजिए, फिर आपने फैसला किया, फिर आप बुरे बन गए, फिर आपने कोशिश की सही करने की अपने आप को, फिर किसी झगड़े में डाल दिया, फिर आप बुरे बन गए। तो मुस्तकिल आपने ये आप अपने सिबलिंग से या अपने रिश्तेदारों से कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे इन्वॉल्व किया ही क्यों था, क्योंकि आप लोग तो फैसला करा के फिर एक तरफ हो गए और बुरा जो है वो मैं बन गई या मैं बन गया। आप अपने रिश्तेदारों से ये बात कहना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आपकी तरफ से जो आया है एम्परर, ओहो, चलें जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर की पोजीशन में है आप, तो आप फादर फिगर हैं, आप कभी नाइंसाफी कर ही नहीं सकते। म्यूजिशियन, द एम्परर, जस्टिस का कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये सारे कार्ड आपकी पर्सनालिटी, आपने सबका जवाब दे दिया आखिर में कि आप फादर फिगर हैं और आपको मजबूर कर दिया गया कि आप सबके जो गलतियां हैं वो आपको बतानी ही बतानी, क्योंकि इस पोजीशन पे जब आप हैं तो आप ऐसे ही तो नहीं पहुंचे इस पोजीशन पे। जब आदमी किसी मकाम पे पहुंचता है तो उसने काफ़ी स्ट्रगल की होती है, ठीक है, और आप इस मकाम पे इस स्ट्रगल के बाद पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर, आपके कोलीग्स और आपके रिश्तेदार आपको क्या नहीं बताते, जो फील करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और आपने जो जवाब दिए, जो 3 कार्ड्स में आपने पूरी रीडिंग समेटी है, मैं कहूँगी कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। ओके, तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट रीडिंग कराने में तो मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। ये मुझे सब लोग कह रहे हैं कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कॉल जो है वो फिर भी कभी होता है कि 2 बेल्स 3 बेल्स के बाद फ़ोन बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो फिर मैं देख ही लूँगी। और फिर मैं ज़ाहिर बात है मैं कॉल बैक तो नहीं करूँगी किसी को, जो मुझे कॉल करेगा या जो मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, उनसे मैं मैसेज का जवाब तो दे सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे रीडिंग कराने में तो मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा प्लीज़, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाय।